सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स को। इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स क्या होता है, इस वीडियो में हम इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स, सबसे पहले हम इस टर्म पर आ जाते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स को देखेंगे और इसकी रिप्रेजेंटेशन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस टर्म पर आ जाते हैं इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो हमारे पास इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स है, इसको एक लाइन के अंदर जो है क्लोज कर लेना ये काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए। मतलब इसको हम भले ही एक लाइन के अंदर क्लोज कर लें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक अम्ब्रेला टर्म है इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ इंक्लूड हो जाती है। जैसे हमारे पास फूड चेन हो गया, फूड वेब हमारे पास हो गया, जो हमारे पास पिरामिड बाद में बोलते हैं इकोलॉजिकल, वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पास इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में इंक्लूड हो जाती है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि इसको जो है एक लाइन के अंदर जो है समेट पाना काफ़ी मुश्किल है। इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें इंक्लूड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो इकोलॉजिकल और एनर्जेटिक्स हमारे पास क्या है। इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स हमें ये बताता है कि जो एनर्जी का फ्लो है हमारे इकोसिस्टम में, वो किस तरह से हो रहा है। सिंपली अगर हम कहें तो ऐसे हम कह सकते हैं, जो हमारे पास एनर्जी का फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। अब आपको पता है कि एनर्जी के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे पास फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, तो बाद में हमारे पास वो पिरामिड बन जाते हैं बाद में। देखिए तो सारे के सारे वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो एनर्जी के फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को अगर मिला के हम कहा जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। सो इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए जो है हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम एनर्जी के फ्लो को दर्शा सकते हैं कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर किस तरह से एनर्जी का फ्लो हो सकता है। तो ये हमारा है इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स, अगर आपको जो है कोई एक लाइन में पूछे। इसके बाद हम इसके जो है छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर आते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं आपको फूड चेन, फूड वेब या पिरामिड उनको यहाँ पर नहीं करवाऊंगा। मेरा यहाँ पर मेन मोटिव है इस टर्म को क्लियर करवाना। अब देखिए यहाँ पर आपको इतना तो पता लग गया कि इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स का मतलब है एनर्जी का फ्लो किस तरह से हो रहा है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बहुत सारे हम छोटे छोटे फैक्ट्स और भी देखेंगे और इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। हालांकि फूड वेब, फूड चेन जो मैंने आपको कहा और जो पिरामिड मैंने आपको कहे, उनको ये रिप्रेजेंट करता है ये इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स, लेकिन ये सेपरेटली भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। अब सेपरेटली किस तरह से हम इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स से एनर्जी के फ्लो को दर्शा सकते हैं, उसको हम यहाँ पर वीडियो में थोड़ा आगे देखेंगे। सो यहाँ पर इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, देखिए यहाँ पर आप डेफिनेशन इसकी देख सकते हो। द ट्रांसफॉर्मेशन और फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, हमें यहाँ पर जो है किसी भी चीज़ को रट के नहीं चलना है, हमें यहाँ पर चीज़ों को माइंड में अपने बिठाना है ना। तो एक एक टर्म हमें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन और फ्लो ऑफ एनर्जी। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, अब आपको पता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती है। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन ही है ये। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का फ्लो हो रहा है थ्रू एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। मतलब एक इकोसिस्टम के अंदर किस तरह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है या किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, सो यहाँ पर देखो एक टर्म और हमारे पास आ रही है, इकोसिस्टम। इस तरह की टर्म देखने में काफ़ी सिंपल लगती है लेकिन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स। अब आपको ये अगर छोटे लेवल पर अगर आपको ये क्लियर नहीं होगी तो बाद में जाके जो है आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है। तो इकोसिस्टम हमारे पास क्या होता है, इकोसिस्टम का मतलब हमारे पास होते हैं हमारे सराउंडिंग में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे लिविंग सिस्टम को देख लो, चाहे आप नॉन लिविंग सिस्टम को देख लो, उनके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे पास नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उनका लिविंग चीज़ों के साथ क्या रिलेशन है,
ठीक है। और लिविंग चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी है उनकी दूसरी लिविंग चीज़ों के साथ उनका क्या रिलेशन है। तो ये जितना भी हमारा रिलेशन है, चाहे लिविंग लिविंग का हो, चाहे लिविंग नॉन लिविंग का हो, सराउंडिंग के अंदर मतलब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। और इसकी स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी, है ना। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल, इको सॉरी इसकी स्टडी को क्या कहा जाएगा, इकोलॉजी, है ना, इसकी स्टडी को। तो ये हो गया हमारा इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स, ये हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। अब यहाँ पर देखो इससे रिलेटेड, अब देखो आपको अंदर आप ये वाला जो टॉपिक है इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स का, तो ये हमारे पास बीएससी का भी एक टॉपिक है, और साथ में हमारे पास ये क्लास 12 का भी ये हमारे पास एक टॉपिक बन जाता है इकोलॉजी वाली हमारे जो यूनिट है उसके अंदर। तो आपको जो है शॉर्ट नोट आ सकता है इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स के ऊपर लिखने के लिए। सो अगर आपको 1 मार्क्स का ये पूछ दिया जाए तो आप तो तब तो आप सिंपल लिखोगे ट्रांसफॉर्मेशन और फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। लेकिन अगर जो है मार्क्स आपका 1 से एक्सीड कर जाता है तो उस केस में आपको शॉर्ट नोट में और भी कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, यहाँ पर आपको नॉलेज भी जो है काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। इस वीडियो में आप बने रहिएगा। ठीक है, तो सेकंड देखिए, इट ऑल्सो इंक्लूड स्टडी रिलेटेड टू इट। अब देखो इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, अब जो स्टडी है उससे रिलेटेड उसको भी हम इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में ही डाल देते हैं। मैंने आपको कहा कि एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, एक लाइन के अंदर इसको समेट पाना मुश्किल है, फिर भी आप अगर आ गया आपको 1 मार्क्स में तो आप यही लिखोगे कि द ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ एनर्जी जो इकोसिस्टम के अंदर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। लेकिन इसकी स्टडी को भी इसी के अंदर हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या, अब ये तो हमने देख लिया कि एनर्जी का फ्लो को बताता है भाई, ये किस तरह से एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखेंगे हम। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि एनर्जी के फ्लो को बता रहा है। अब यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा कि कैसे बता रहा है कि ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम आगे एक चार्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटे छोटे इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, यूनिडायमेंशनल फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का फ्लो कैसा होगा, यूनिडायमेंशनल होगा। सेकंड देखिए हमारे पास डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी। जैसे आपको पता है कि जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाते हैं, मतलब एक स्तर से जब हम दूसरे स्तर में जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी। तो एनर्जी में जो है डिक्रीज आता जाता है। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, तो प्लांट के अंदर जितनी एनर्जी थी, ये मान लीजिए एनिमल है, ये फर्स्ट लेवल है, ये मान लीजिए सेकेंड लेवल है, इसने इसको खा लिया, तो जितनी एनर्जी यहाँ पर थी तो सारी की सारी इसकी इसकी जो यूज़फुल एनर्जी थी वो इसके अंदर नहीं जाएगी। इसमें से बहुत सारी एनर्जी है हमारी लॉस्ट हो जाएगी अलग अलग तरीके से, और जितनी एनर्जी यहाँ थी वो पूरी की पूरी यहाँ नहीं जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं डिक्रीज इन यूज़फुल एनर्जी। जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये प्लांट है, ये मान लीजिए कोई हर्बीवोर है, तो इस प्लांट को इस हर्बीवोर ने खाया, तो जितनी एनर्जी इस प्लांट के अंदर थी ना वो सारी की सारी इसमें नहीं जाएगी। मैंने आपको कहा वो थोड़ा सा जो है हमारी लॉस्ट भी हो जाएगी अलग अलग तरीके से, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, डिक्रीज होगी। तीसरा बता रहा है देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको कहा कि एनर्जी जो है कभी भी ना तो क्रिएट की जा सकती, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, उसको हम जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी को हमने पोटेंशियल एनर्जी में बदल दिया, या पोटेंशियल एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी के अंदर बदल दिया। तो इस तरह से जो है हम एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको या तो ना तो कोई ख़त्म कर सकता, ना ही उसको क्या कर सकता, ना ही उसको क्रिएट कर सकता है ना, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म की जा सकती है एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब ये तो कुछ पॉइंट है हमारे पास, इसको आपको नोट करना है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे इसको आप खुद पढ़ सकते हो। इसमें जो समझाने वाली चीज़ें होंगी इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में, उसको मैं आपको समझाऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है चार्ट। ये जो चार्ट है ये इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स को दर्शा रहा है। मैंने आपको कहा कि इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स क्या है। इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स हमें बताता है कि एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये चार्ट देख रहे हो ना आप, ये वाला जो आप चार्ट देख रहे हो, ये देखो ये वाला जो आप चार्ट देख रहे हो, तो ये चार्ट हमें बता रहा है कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी कैसे फ्लो करती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये जो है अभी देखने के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चीज़ है ये बहुत ही आसान चीज़ है, इस पर मैं आऊँगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम इसको क्लियर करें, अब छोटे छोटे ऊपर हम लॉ देख लेते थे, एक दो मतलब कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ऊपर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जिनसे कि इसको करना आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो पहला मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। सेकंड हमारे पास यहाँ पर है, देखो सेकंड हमारे पास ये आ गया। तो इसमें देखो क्या क्या है, इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में हमारे पास कौन कौन से फैक्ट्स आ जाते हैं। पहला देखो, एनर्जी कैन
ईदर नाइदर, यहाँ पर आपको नाइदर करना, ठीक है, ये गलती से हो गया। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो एनर्जी होती है हमारे पास उसको ना तो कोई क्रिएट कर सकता है और ना ही उसको कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, फ्रॉम वन लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर देखो, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। मैंने आपको कहा कि जब भी जैसे एक लेवल है मान लो प्लांट्स का, ये प्लांट का लेवल है, ठीक है। दूसरे हमारे पास है हर्बीवोर, प्लांट्स को हम कह देते हैं प्रोड्यूसर भी, क्योंकि वो सनलाइट की जो एनर्जी है होती है उसको जो है यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो प्रोड्यूसर हो गया फर्स्ट लेवल, तो जो हमारे पास हर्बीवोर हो गया वो हो गया सेकेंड लेवल। तो जब भी जैसे हर्बीवोर ने, मान लीजिए हर्बीवोर ने इस प्लांट को खा लिया, ठीक है, मतलब हर्ब को खा लिया, तो जो इसके अंदर जो एनर्जी थी ना इस हर्ब के अंदर, तो सारी की सारी क्या वो सेकेंड लेवल में चली जाएगी? नहीं जाएगी, बहुत सारी एनर्जी बीच में लॉस्ट हो जाएगी। कैसे लॉस्ट होगी उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से आगे देखेंगे, ठीक है। तो जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं तो यार एनर्जी को क्या हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था जो इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स हमारे पास है ना, वो कोई ऐसा कोई छोटी सी टर्म नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है, ठीक है। जब एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रही है तो कितना डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। डिक्रीज कर रही है तो क्यों डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये डिक्रीज कर रही है यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरह से की वजह से यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज कर रही है, जो कि बताता है कि एंट्रोपी इंक्रीज करती है हमेशा। सेकंड देखिए हमारे पास, और देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब ये 10% लॉ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक ही इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स के अंदर देखो कितने सारी टर्म्स जो है हमारे पास यूज़ हो रही है। ये सारे के सारे इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स का ही पार्ट है, ये सारे के सारे ज़रूरी है। इनके बगैर हम इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स को डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, ठीक है। हम कह रहे हैं ना कि इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स हमें बताता है कि एनर्जी कैसे फ्लो करेगी। तो जब तक हमें ये फैक्ट्स ही पता नहीं है, जब तक हमें ये लॉज ही नहीं पता है जो जनरल लॉज है, तो इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स से हम, इस इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स तो अपना कुछ उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये 10% लॉ, ये 10% लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान से देखो, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर अबाउट 90% ऑफ द अवेलेबल एनर्जी इज लॉस्ट, सो दैट ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये बता रहा है, जैसे मान लो एक लेवल यहाँ पर है हमारे पास, ये एक लेवल है, ये हमारे पास दूसरा लेवल है, ये मान लीजिए प्लांट्स है, प्रोड्यूसर है मान लो ये, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, हर्बीवोर है मान लो, ठीक है। मान लो इस हर्बीवोर ने इस प्रोड्यूसर को खा लिया, मतलब इस प्लांट को खा लिया। तो मान लो इसके अंदर अगर 100 एनर्जी थी, ठीक है, यूनिट्स माना हुआ 100 यूनिट इसके अंदर एनर्जी थी, तो इसके अंदर कितनी बच जाएगी, इसके अंदर सिर्फ 10 यूनिट्स बच जाएगी उसकी, ठीक है। उसकी सिर्फ 10 यूनिट्स बच जाएगी और 90% ये जो है यूज़ हो जाएगी, अलग अलग तरीके से जो है ये यूज़ हो जाएगी अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 90% लॉस्ट हो रहा है अलग अलग तरीकों से। अगले लेवल में, अगर अगले लेवल में देखा जाए तो सिर्फ 10 यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10% एनर्जी ही आगे जाएगी। अब मान लीजिए, अब हर्बीवोर को कौन खाएगा, देखो जैसे रेबिट हो गया, रैट हो गया, इसको कौन खाएगा, इसको कार्निवोर खाएगा, प्राइमरी कार्निवोर जो हमारे पास हो गए, जैसे फॉक्स हो गया, जैसे हमारे पास दूसरे डॉग हो गए, ठीक है। तो ये प्राइमरी कार्निवोर आए हमारे पास। तो जब ये इसको खाएंगे तो जो 10 है इसका 90% आप काट लो, 10 का 90% आप काट लो, जो बच गया वो लेवल, सिर्फ वो एनर्जी इसको मिल पाएगी इस डॉग को, या कोई दूसरा हमारे पास प्राइमरी कार्निवोर है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी हम एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं तो एनर्जी हमेशा डिक्रीज करती है, और डिक्रीज कितना करती है, इस 10% लॉ के अनुसार जब एक लेवल से हम दूसरे लेवल में जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 90% एनर्जी बीच में लॉस्ट हो रही है, और सिर्फ अगले लेवल में कितनी जा रही है, अगली लेवल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10% जो है जा रही है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, 10% लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसका एक और प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले कि हम मेन टॉपिक पर आएँ, इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक पर आऊँ, आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर देखो बहुत सारी जगह पर प्रोडक्टिविटी नाम की चीज़ आई हुई है। यहाँ देखो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी। तो इसके लिए अब मैं लेक्चर को लंबा तो खींचना नहीं चाहता था, लेकिन प्रोडक्टिविटी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इसका पता नहीं है तो आप इसको रिलेट नहीं करवाओगे इस टॉपिक को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पहले प्रोडक्टिविटी पर हम चलते हैं कि प्रोडक्टिविटी हम किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है प्रोडक्टिविटी, the amount of food energy produced or obtained or stored by a particular trophic level per unit area in unit time is called productivity। मतलब हमारे पास प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है, प्रोडक्टिविटी हमारे पास एनर्जी का एक अमाउंट है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है
ठीक है, मतलब जिसको कि ऑब्टेन किया जाता है या जिसको स्टोर किया जाता है बाय अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल आपको आप समझ पा रहे होंगे। ट्रॉपिक लेवल मतलब एक लेवल हो गया जैसे हमारा प्लांट्स हो गए जो प्रोड्यूसर हो गए, दूसरा लेवल हमारा आ गया देखो हर्बीवोर वाला, ठीक है, तीसरा लेवल हमारा आ गया कार्निवोर वाला। अब कार्निवोर भी हमारे पास अलग अलग टाइप के होंगे, तो इस तरह से हमारे पास जो है इस तरह से ये लेवल बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर लेवल में, ठीक है, एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल में कितनी एनर्जी ऑब्टेन हो रही है या कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने पर इसमें जहां पर हम गए वहां पर कितनी एनर्जी बच रही है, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, कितनी एनर्जी ऑब्टेन हो रही है, ठीक है, उसको हम कहेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी। सिंपल वर्ड्स में अगर आप याद रखो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, जो एनर्जी का अमाउंट है जो कि एक पर्टिकुलर लेवल में स्टोर हुआ है उसको हम कहते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी हमारे पास दो टाइप की होती है, देखो यहाँ पर एक हमारे पास होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकंड हमारे पास होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, है ना, दो टाइप की प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट वन इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकंड वन इज हमारे पास हो जाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब जो हमारे पास देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब ये देखो आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्टिविटी क्यों करवा रहे हैं, जब हम इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स के लिए हमने वीडियो को ओपन किया है तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी से क्या रिलेशन है इसका। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्टिविटी से इसका बहुत सारा रिलेशन है। मैंने आपको कहा कि जो इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स है वो एक ऐसा वर्ड नहीं है जिसको कि हम एक लाइन में एक्सप्लेन कर पाएँ। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जैसे कि मैंने आपको कहा, और जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं है आप इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको जानना ही पड़ेगा, उसके बाद इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स को आप रिलेट कर पाओगे। सो यहाँ पर देखो प्रोडक्टिविटी मैंने आपको कहा दो टाइप की होगी, ये तो आपको पता लग गया प्रोडक्टिविटी क्या है। सिंपल वर्ड में, सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी मीन्स एनर्जी। एनर्जी एक पर्टिकुलर लेवल में स्टोर हुई एनर्जी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो प्रोडक्टिविटी, अब यहाँ पर मैंने आपको ये छोटी सी बता दिया प्रोडक्टिविटी के बारे में, जब यहाँ पर हम चार्ट के ऊपर आएंगे तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा देखो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है हमारे पास दो टाइप की होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो हमारे पास दो टाइप की आ जाएगी। पहले देखो इसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को देख लेते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो it refers to productivity at the producer level, that is the food energy formed by the process of photosynthesis using solar energy or by chemosynthesis. It is of two types, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या कहा, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी मीन्स एक पर्टिकुलर एनर्जी, एक पर्टिकुलर हमारे पास जो लेवल है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, कितनी एनर्जी पैदा हो रही है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहला लेवल हमारे पास कौन सा होता है, पहला ट्रॉपिक लेवल हमारे पास कौन सा होता है, पहला ट्रॉपिक लेवल हमारे पास सिंपल सी बात है प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट होते हैं। अब देखो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है हमारे इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स में तो नहीं कह सकते, मतलब अगर देखा जाए तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, तो वो सन है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास जो सन है, सन जो है अल्टीमेट सोर्स है हम सभी के लिए एनर्जी का, तो सारी एनर्जी सन से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लांट जो है, प्लांट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर उनको क्यों कहते हैं, जो सन से रेज आ रही है, सन के अंदर जो एनर्जी है हम उसको सीधे जो है फूड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं, जो प्लांट्स हमारे पास होते हैं वो क्या करते हैं, सन से आ रही जो रेज होती है उसकी जो एनर्जी होती है उसको वो केमिकल एनर्जी में जो है बदल देते हैं। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में, तो ठीक है, तो उसको केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी है, अब देखो जो एनर्जी थी, जो प्लांट्स ने फूड बनाया है अपना, ठीक है, तो वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो सन से जो एनर्जी आई, रेडिएंट एनर्जी जो सन से आई, ठीक है, उसको जो है ये प्लांट्स क्या करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं उस एनर्जी को। ठीक है, एक ऐसी फॉर्म में बदल देते हैं उस एनर्जी को जिसको कि सारे यूज कर सकते हैं, तभी तो उनको प्रोड्यूसर लेवल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोई भी प्लांट हमारे पास है प्रोड्यूसर लेवल, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा आप। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी मीन्स किसी एक पर्टिकुलर लेवल में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट तो प्रोड्यूसर है यार, यहीं से तो फूड बनेगा सारा का सारा। ठीक है, तो प्लांट के अंदर कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर इसके अंदर बनेगी। ठीक है, उतनी ही एनर्जी यहाँ पर हमारे पास बनेगी नहीं कह सकते, मतलब ट्रांसफर होके बनेगी। जो रेडिएंट एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जितना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा,
तो इस तरह से हम देख रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो एनर्जी हमारे पास, जो देखो सन की लाइट से जो पेड़ पौधे थे हमारे पास, उन्होंने जो सन की रेडिएंट एनर्जी थी उसको उन्होंने केमिकल एनर्जी में बदल दिया। ठीक है, तो उस टाइम जब उस किसी प्लांट ने उस रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया, तो उस टाइम उस प्लांट के अंदर जितना सारी की सारी जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना, उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके आगे प्राइमरी क्यों लगा है, प्राइमरी यार इसके आगे इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर लेवल अभी प्राइमरी चला है। ठीक है, सबसे छोटा लेवल है इसलिए इसको प्राइमरी कह दिया गया है। ठीक है, अब जो ये प्राइमरी लेवल होता है ना हमारे पास, ये भी दो टाइप का होता है। ठीक है, दो टाइप का होगा। अब यहाँ पर देखो सारी की सारी चीज़ें क्या करती है, सारी की सारी चीज़ों को यार काम करना है, काम करना है तो एनर्जी तो लगेगी ही लगेगी। अब यहाँ पर देखो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी हालांकि फूड बना रहे हैं लेकिन वो भी एक्टिविटीज़ तो कर रहे हैं ना, वो एक्टिविटीज़ तो वो भी कर रहे हैं। तो एक्टिविटीज़ जो है बिना एनर्जी के तो कोई एक्टिविटी संभव ही नहीं है। तो इसलिए सन से जितनी भी एनर्जी आई तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, पेड़ पौधे उसको दूसरी एनर्जी में बदल देंगे। मतलब सन से जो आई रेडिएंट एनर्जी थी उसको उन्होंने केमिकल एनर्जी में बदल दिया है। तो जो जितनी भी उस प्लांट के अंदर केमिकल एनर्जी है, तो ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी उस प्लांट के अंदर स्टोर ही रहेगी। क्या वो सारी की सारी एनर्जी उस प्लांट के अंदर स्टोर रहेगी? नहीं रहेगी। यार सिंपल सी बात है कि मान लो 100 यूनिट जो है उस किसी प्लांट ने जो है एनर्जी को क्रिएट मतलब ट्रांसफॉर्म करके बनाया। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके केमिकल एनर्जी 100 यूनिट्स बना दी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि 100 के 100 उसके अंदर वैसे के वैसे रहेंगे। अब उसको भी तो एक्टिविटीज़ करनी है, रेस्पायर करना है उसको। ठीक है, दूसरी टाइप की एक्टिविटीज़ कई टाइप की होती है, तो उसमें तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। वेस्ट तो नहीं करे कहेंगे, मतलब यूज़ तो करेगा ना वो प्लांट। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है, जैसा कि मैंने आपको कहा। पहली हमारे पास है कौन सी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी हमारे पास है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हमारे पास जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसका मतलब ये होता है कि जो प्लांट है उसने कितनी जो हमारे पास रेडिएंट एनर्जी थी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। मतलब टोटल यूनिट्स कंसीडर की जाएगी। यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि प्लांट कितना यूज़ करना है अपने लिए, यहाँ पर हमने टोटल देखना है। ठीक है, काटना छांटना हमने बाद में है, अभी बस इतना देखना है कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, उस प्लांट ने प्रोड्यूस कितनी की है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसने उसने टोटल प्रोड्यूस की है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है, जो एनर्जी हमारे पास एक प्लांट ने क्रिएट की हुई है, मतलब ट्रांसफॉर्म करके क्रिएट की हुई है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो वैसी की वैसी सारी की सारी एनर्जी उसके अंदर रहेगी। कुछ ना कुछ तो उसको यूज करनी पड़ेगी क्योंकि वो प्लांट भी काम कर रहा है अपना अपना। ठीक है, तो देखो अब जितना भी काम उस प्लांट के अंदर हो रहा है, जैसे उसके अंदर रेस्पायरेशन हो रही है, कोई दूसरी प्रोसेस उसके अंदर हो रही है। ठीक है, तो उसको करने के लिए भी तो उसको एनर्जी चाहिए। तो जितनी एनर्जी जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई ना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई थी, टोटल एनर्जी कितनी पैदा हुई थी, उसमें से हम घटाएंगे, मतलब उसमें से हम माइनस करेंगे उस एनर्जी को जो उस प्लांट ने यूज की है। ठीक है, जो उस प्लांट ने यूज की है उसको हम माइनस करेंगे इसके साथ। तो इसको माइनस करने के बाद प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम उस एनर्जी को लेस कर देंगे जो इसने यूज कर ली, खुद के यूज के लिए यूज कर ली। ठीक है, तो इन दोनों के माइनस से जो हमें मिलेगा वो है हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, पहली हमारे पास थी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी है नेट, मतलब यार बची कितनी उसको हम कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस का मतलब है टोटल कितनी एनर्जी पैदा हुई, नेट का मतलब है कितनी बच गई। ठीक है, काम तो उसने किया, काम तो करना पड़ेगा, बिना काम से तो जीवन संभव नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। तो काम किया तो एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पर एनर्जी लगी तो ग्रॉस जितनी इसने पहले एनर्जी जैसे 100 यूनिट पैदा की थी, ठीक है, तो 20 यूनिट का इसने काम कर लिया तो इसके अंदर तो 80 यूनिट्स बची, तो वो है हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब दूसरा हम चलते हैं, देखो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी पहले हम किस में आए थे, प्राइमरी में आए थे। प्राइमरी लेवल में क्या था, प्राइमरी लेवल में हमारे प्लांट आते हैं। ठीक है, सब कुछ प्लांट में हो रहा था, चाहे नेट हो चाहे ग्रॉस हो, वो प्लांट में हो रहा था। ठीक है, अब हम आ गए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में। सेकेंडरी का मतलब क्या है, यहाँ पर अब हम प्लांट से ऊपर उठ चुके हैं, अब हम दूसरे लेवल में आ चुके हैं। ठीक है, सेकेंडरी लेवल में अब हम आ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या होगा, इट इंडिकेट्स द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी एट द ट्रॉपिक लेवल ऑफ कंज्यूमर। इट इज ऑफ टू टाइप्स। अब देखो यहाँ पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में हमारे पास क्या है, पहले वाले में हमने देखा प्रोडक्टिविटी हम कहाँ पर देख रहे थे, पहले वाले में हम प्रोडक्टिविटी देख रहे थे प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर, मतलब जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला था उसी के लेवल पर हम एनर्जी को देख रहे थे, कितना प्रोड्यूस किया उसने, और बाद में हमने प्रोड्यूस किए हुए में से उसकी जितने उसने यूज़ की उसको माइनस कर दिया था। अब हमने प्रोड्यूसर लेवल में नहीं देखना है, जब हम सेकेंडरी में आ गए तो हमने अब दूसरे लेवल में आना है।
ठीक है, अब हमने कंज्यूमर लेवल में आना है। इट इंडिकेट्स द रेट ऑफ एसिमिलेशन, ठीक है, ऑफ फूड एनर्जी एट द ट्रॉपिक लेवल ऑफ कंज्यूमर। इट इज ऑफ टू टाइप्स। अब देखो जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आपके पास है, अभी बस इतना आप याद रख लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमारे पास है वो हमारे पास वो प्रोडक्टिविटी किस लेवल की है, वो हमारे पास है कंज्यूमर लेवल की प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोड्यूसर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ पर हम कहाँ आ गए हैं, यहाँ हम कंज्यूमर लेवल पर आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमारी दो टाइप की होगी। पहली हमारी है ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी हमारी है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जैसा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी था वैसा ही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी था। अंतर बस इतना है कि पहले वाले में हम प्रोड्यूसर लेवल तक की बात कर रहे थे, अब हम कंज्यूमर लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। ठीक है, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, यहाँ पर देख लो, इट इज द अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमने क्या देखा था, सन क्या कर रहा था, सन से जो एनर्जी आ रही थी रेडिएंट एनर्जी, उसको प्लांट ट्रांसफॉर्म करके केमिकल एनर्जी में बदल रहे थे। ठीक है, जो टोटल था उसको हम कहते थे उसको हम कहते थे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जब हम उस प्लांट के द्वारा जो एनर्जी यूज कर ली गई थी उसको माइनस कर देते थे, तो क्या आ जाता था हमारे पास, तब हमारे पास आ जाता था नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी है। यहाँ देखो अब जो हमारे पास कंज्यूमर होंगे, ठीक है, जैसे मान लो हर्बीवोर है कोई, ठीक है, शाकाहारी है कोई, उसने मान लो एक प्लांट को खा लिया। ठीक है, उसने खा लिया। अब देखो वो जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, जो हमारे पास जो हर्बीवोर है, अब वो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप अपना भोजन बना रहा है, उसने उस प्लांट को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, जैसे ही उसने उस प्लांट को कंज्यूम कर दिया तो प्लांट कहाँ जाएगा, प्लांट चला गया उसके पेट के अंदर। ठीक है, अब जितनी एनर्जी उस प्लांट के अंदर है ना, वो सारी की सारी एनर्जी वो जो हमारे पास जो एनिमल है जिसने उसको कंज्यूम किया हुआ है, वो सारी की सारी एनर्जी को यूज नहीं कर पाएगा। जितनी एनर्जी उस प्लांट के अंदर है, ठीक है, उतनी एनर्जी को वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमारे पास क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल तो आपको पता है क्या है, जैसे ही मान लो किसी हर्बीवोर ने किसी प्लांट को खा लिया, वो चला गया उसके एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल से मैंने आपको कहा कि सारा का सारा प्लांट जो है, सारे के सारे प्लांट की एनर्जी वो नहीं लेगा, वो जो हमारे पास कंज्यूमर होगा, कुछ एनर्जी वो वेस्ट भी हो जाती है। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे उसने उस प्लांट को खा लिया तो वो प्लांट चला गया उसके एलिमेंट, जो उसके स्टमक है वहां पर चला गया, तो स्टमक से कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, मतलब कितना फूड हम उसने डाइजेस्ट कर लिया उस एनिमल ने, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहेंगे ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। हमने पहले ही देखा था, देखो प्रोडक्टिविटी क्या थी, प्रोडक्टिविटी अमाउंट ऑफ एनर्जी था जो स्टोर होता था या प्रोड्यूस होता था एक पर्टिकुलर लेवल पर। ठीक है, तो पहले लेवल पर तो हमने देखिए प्लांट के लेवल पर, ये हमारे पास सेकेंडरी लेवल था। तो इसमें हमने देखा तो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन सी थी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब था टोटल एनर्जी कितनी उस कंज्यूमर के अंदर आ रही है। अब देखो सिंपल सी बात है, जितनी एनर्जी, जैसे उसने उस प्लांट को खाया था, सिर्फ प्लांट की बात नहीं है, जैसे एक लेवल से दूसरे लेवल में हम आते हैं, तो जैसे उसने उस प्लांट को खा लिया था, उसके स्टमक में चला गया था, तो पूरा का पूरा प्लांट यूज़ नहीं होगा। तो जितना प्लांट का जो पार्ट उसके अंदर यूज़ हो गया, ठीक है, तो जो सारी की सारी एनर्जी उसके अंदर आ गई डाइजेशन के थ्रू, तो उसको हम कहेंगे ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये टोटल प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, अब ये चला गया उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, अब बहुत सारी एनर्जी आ गई है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो कि उस ऑर्गेनिज्म में स्टोर है। अब तो मैंने अब आपको कहा कि सारी की सारी चीज़ें जो है, काम तो सभी को करना है यार, काम तो सभी को करना है, बिना काम के तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जो एनिमल्स हैं उनको भी तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम करना पड़ेगा तो सिंपल सी बात है एनर्जी का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जितनी एनर्जी, जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म था, उसने किसी दूसरे चीज़ को खा लिया था, जब वो दूसरी चीज़ उसके पेट में चली गई थी, तो वहाँ से जो डाइजेशन हुआ था, डाइजेशन से जो टोटल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर स्टोर हुई थी, तो पूरी की पूरी जो एनर्जी है उसी के अंदर स्टोर नहीं रहेगी। मैंने आपको कहा कि एनर्जी लॉस्ट भी होगी। ठीक है, एनर्जी लॉस्ट होगी क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो जो टोटल एनर्जी है, मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर 100 यूनिट एनर्जी थी। ठीक है, जो हर्बीवोर था जिसने वो खाया था, मान लीजिए उसके अंदर 100 यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर ली उसने। जब प्लांट उसके पेट में गया था तो उसने कंज्यूम कर लिया, 100 यूनिट एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर चली गई, उस हर्बीवोर के अंदर। ठीक है, तो अब देखो उस हर्बीवोर को तो काम भी करना पड़ेगा, तो बहुत सारे काम वो करता है, जैसे रेस्पायरेशन हो गया। ठीक है, बहुत सारे काम वो करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी यूज हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए इसमें से 40 यूनिट जो है यूज हो गई, तो कितनी बची, 60 यूनिट बच गई। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो
तो अब यहाँ पर आपको पता लग गया कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मेन चार्ट के ऊपर। अब अगर उस चार्ट को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपने ठीक तरीके से इस वीडियो को देखा तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चार्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आ गया हमारे पास चार्ट, ऊपर दिया है यहाँ पर। सो ये दिया है हमारे पास चार्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पेपर में अगर आपको ये आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको सिंपली लिखना है कि इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स क्या है। जैसे कि मैंने आपको पीछे से बताया कि जो एनर्जी का फ्लो है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा इसको उसके बाद आपको ये चार्ट बना देना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार अगर इतनी सी बात थी, डेफिनेशन लिखनी है और इसको बनाना है इस चार्ट को, तो इतना सारा राम कहानी बताने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके हमें छोटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, छोटी चीज़ों के बारे में पता इसलिए होना चाहिए, जब हमें छोटी चीज़ों का पता होता है तभी हम अपना बेस बना सकते हैं। और जब आपको छोटी चीज़ों का पता होगा तो उसके बाद अगर आप किसी चीज़ को करते हो तो वो आपके दिमाग में काफ़ी देर तक रहती है। ठीक है, अब आपको पता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने पर क्या हो रहा है, कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है, क्यों हो रही है, ये आपको पता है। अब हम आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स मैंने कहा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फूड चेन, फूड वेब, जितने भी पिरामिड आ जाते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में। लेकिन अगर हमने इसमें जैसे गागर में सागर भरना कहते हैं ना, अगर वैसा हमें करना तो हमें ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, इस डायग्राम में हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन हमारे पास है, सोलर रेडिएशन। ठीक है, सोलर रेडिएशन आ रही है, इन रेडिएशंस के अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी। ठीक है, अब कितनी एनर्जी हमारी धरती तक पहुंच पाती है, जैसे कितनी एनर्जी जो है सन भेज रहा है, कितनी एनर्जी हमारे धरती तक पहुंच रही है, कितनी एनर्जी जो है जो ओशन हमारे वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितनी एनर्जी जो है हमारे जो फ्री स्पेस है वो जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो जो है ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने ऊपर दे दी थी आपको। मैंने आपको कहा था स्क्रीनशॉट ले ले, तो उसको वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपली मेन मुद्दे पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या हो गया, सन दे रहा है एनर्जी। ठीक है, तो मैंने आपको कहा सारी की सारी एनर्जी, तो यार सारे के सारी जो एनर्जी सन से आ रही है तो सारी की सारी वो प्लांट्स को तो जाएगी नहीं। ठीक है, बहुत सारा पोर्शन तो उसका हर जगह जा रहा है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जितनी भी हमारी सन की लाइट पड़ रही है वो सारी की सारी प्लांट्स के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन नॉट यूज्ड, ये जो एनयू है ना, एनयू का मतलब है नॉट यूज्ड, मतलब जो रेडिएंट एनर्जी सन ने भेजी हुई थी उसका बहुत बड़ा पोर्शन नॉट यूज्ड, ये यूज ही नहीं हुआ है। ठीक है, अब दूसरा देखो, अब ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो गया। ये वाली जो रेडिएशन हमारी है ये प्लांट के ऊपर गई। प्लांट के ऊपर जब आप जाएगी एनर्जी, जब प्लांट के ऊपर जाएगी, मतलब जो रेडिएंट एनर्जी, सन कौन सी एनर्जी भेज रहा है, रेडिएशन की फॉर्म में भेज रहा है, रेडिएंट एनर्जी भेज रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ गई, वो कहाँ गई, वो प्रोड्यूसर के पास गई। मैंने अभी आपको बताया प्रोड्यूसर हम किसको कहते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि वही तो यार एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एनर्जी को प्रोड्यूस हालांकि प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म करके दे रहे हैं। मैंने आपको कहा कि हम उस रेडिएंट एनर्जी का यूज नहीं कर सकते हैं, हमें तो एनर्जी केमिकल फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो वो कन्वर्ट करके देंगे प्लांट्स, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है पीजी। ठीक है, अब देखो, अब आप पता लगा पाओगे कि मैंने आपको प्रोडक्टिविटी क्यों करवाया। ठीक है, यहाँ पर दिखा देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कौन सी प्रोडक्टिविटी है, देखो पी के नीचे लगा है जी। जी का मतलब ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। मैंने आपको कहा कि जितना भी प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, फोटोसिंथेसिस के बाद जितनी एनर्जी उसके अंदर बचेगी, उसको बनेगी, उसको हम क्या कहते थे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। ये देखो, ये है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आप देख रहे होंगे इसको। ठीक है, अब देखो हमें पता है चीज़ें समझ में क्यों नहीं आती, समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि हम पिछली चीज़ों को देखे बगैर एडवांस लेवल में चले जाते हैं। अब अगर आपको इनका पता नहीं होगा तो आपको ये रटना पड़ेगा ये डायग्राम, लेकिन अब आपको इन चीज़ों का पता है। मैंने आपको कहा प्राइमरी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, जी का मतलब है ग्रॉस, पी का मतलब प्राइमरी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है ये। ठीक है, इसका मतलब टोटल फोटोसिंथेसिस कितना हुआ, ये है पीजी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको कहा एक प्लांट होगा ना, जो एक प्लांट है जो हमारे पास, अब वो प्लांट ऐसा तो नहीं है जितनी एनर्जी उसने बनाई उतनी की उतनी उसके अंदर रहेगी। मैंने आपको कहा कि वो बहुत सारे काम करता है। ये देखो रेस्पायरेशन हो गया, जब रेस्पायरेशन हो गया तो वो एनर्जी बाहर चली गई बाहर। ठीक है, दूसरा देखो, अब बहुत सारी एनर्जी ऐसी भी है इस प्लांट की जो यूज ही नहीं होगी। ठीक है, जो यूज ही नहीं हो रही है इस प्लांट के अंदर। ठीक है, वो उसी प्लांट के अंदर रहेगी, प्लांट के अंदर तो है लेकिन यूज नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर हमारे पास लॉस्ट हो गई। ठीक है, वो भी हमारे पास लॉस्ट हो गई। मान लीजिए कोई प्लांट हमारे पास है, उसका आपने मान लीजिए एक टहनी उसकी आपने काट ली, वो कहाँ चली गई, वो जमीन के ऊपर चली गई है। ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर थी हमारे पास, उसको कौन डिकम्पोज, अब हमारे पास डीकम्पोजर आ जाते हैं, ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं डीकम्पोजर।
ठीक है। जो ये सारी की सारी डिकम्पोज हो रही है चीज़ें, जितनी भी हमारे पास चीज़ें लॉस्ट हो जाती है, ये इसको आप बाद में देख लोगे इस डीकम्पोजर को, ठीक है। डीकम्पोजर का मतलब आपको पता होगा, डीकम्पोजर के अंदर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोड्यूसर लेवल से, अब इस प्रोड्यूसर को किसने खाया, इस प्रोड्यूसर को खाया हर्बीवोर ने, ठीक है। हर्बीवोर कौन से होते हैं, जो हमारे पास प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर को। तो यहाँ से देखो कहाँ गया, हर्बीवोर में गया। तो हर्बीवोर के अंदर देखो क्या होगा, ठीक है। हर्बीवोर के अंदर देखो क्या होगा हमारे पास, हर्बीवोर के अंदर हमारे पास है प्राइमरी नेट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। कौन सी है, प्राइमरी नेट प्रोडक्टिविटी। अब यहां पर देखो पहली थी प्राइमरी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी से हमने उस एनर्जी को घटा दिया था, किस एनर्जी को, जो इसने यूज कर ली इस प्लांट में। तो प्राइमरी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में से अगर हमने उस एनर्जी को घटा दिया, जो एनर्जी इसने यूज कर ली, तो कौन सी एनर्जी बची, तो सिंपल सी बात है यार, प्राइमरी नेट प्रोडक्टिविटी बची, जो हम देख चुके हैं पहले, ठीक है। तो इसकी जितनी एनर्जी थी ना, टोटल एनर्जी जो इसने बनाई थी वो थी प्राइमरी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो जो बच गई, मतलब जितनी इसने यूज कर ली, उसके बाद जो बची वो क्या है, प्राइमरी नेट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास है प्राइमरी नेट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी नेट प्रोडक्टिविटी, इसके बाद देखो क्या हो गया, प्राइमरी नेट प्रोडक्टिविटी में क्या हो गया, जो हर्बीवोर होगा हमारे पास। अब आपको पता है कि हर्बीवोर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, वो काम तो करेंगे, वो ठीक है, वो काम को तो वो करेंगे, ठीक है। काम को करने के बाद क्या होगा, या देखो काम जब इसने किया, काम मतलब क्या, अलग अलग टाइप की जो भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है। अब देखो रेस्पायरेशन हो गया, रेस्पायरेशन के थ्रू जो है बहुत सारी एनर्जी जो है हमारी वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट तो नहीं कहेंगे मतलब यूज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके बाद बहुत सारी एनर्जी ऐसी होगी जो एसिमिलेट ही नहीं होगी, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, बॉडी के अंदर उसका एनर्जी, मान लीजिए हमने किसी चीज़ को खा लिया, वो हमारे पेट के अंदर चली गई, वहाँ से उसका डाइजेशन हो गया, ठीक है। अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को वो चले गए, उसके फूड कंपोनेंट्स, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी उन फूड कंपोनेंट्स का कोई यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं नॉट एसिमिलेटेड, ठीक है। तो वो भी डीकम्पोजर के थ्रू क्या हो जाएगी, डीकम्पोजर के थ्रू जो है डीकम्पोज उसको उसको जो है क्या कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज़ को खा लिया, जो चीज़ हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होती, हालांकि उसके अंदर न्यूट्रिशन है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो एक्सक्रीटा की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है। फेसिस के थ्रू जो है बाहर आ जाएगा वो मटेरियल, और उस वेस्ट मटेरियल को कौन यूज करेगा, डीकम्पोजर यूज करेंगे, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ना, वो उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो रेस्पायरेशन के थ्रू भी एनर्जी लॉस्ट हो गई, और यहाँ पर हमारे पास कुछ एनर्जी जो है एसिमिलेट ही नहीं हुई, और दूसरी कुछ एनर्जी ऐसी होगी ये यूज ही नहीं होगी, ठीक है। मतलब बीच में कहीं वो लॉस्ट हो जाएगी, रास्ते में ही लॉस्ट हो जाएगी किसी न किसी दूसरी एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो बहुत सारी एनर्जी है जो यूज नहीं हुई, उसको भी जो है डीकम्पोजर कंज्यूम कर लेगी, ठीक है। उसके बाद देखो वो एनर्जी कहाँ चली गई, उसके बाद एनर्जी कहाँ चली गई, उसके बाद एनर्जी हमारी चली गई कार्निवोर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कहाँ चली गई, उसके बाद एनर्जी चली गई हमारी कार्निवोर के अंदर, ठीक है। कार्निवोर के अंदर चली गई, देखो पीएन। अब ये हमारे पास प्राइमरी कार्निवोर है, ठीक है। ये हमारे पास प्राइमरी कार्निवोर है हम, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये भी हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है। इसमें हमने N1 लगाया हुआ, इसमें N2 लगाया हुआ, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि लेवल जो है यहाँ पर बदल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास लेवल क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं हमारे पास लेवल। तो कार्निवोर में भी वैसा ही हो रहा है, सेम सिमिलर चीज़ है। यहाँ पर देखो इसमें भी कुछ एनर्जी रेस्पायरेशन के थ्रू खत्म हो रही है, कुछ एनर्जी इसमें एसिमिलेट ही नहीं हो रही है, ठीक है, और कुछ एनर्जी जो है यूज ही नहीं हो रही है, ठीक है। और ये जो है एरो जो है हमारा आगे की ओर ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो है एनर्जी का फ्लो हो रहा है इस डायग्राम के अंदर, हम उसको अच्छे से जो है देख सकते हैं इस चीज को। ये था हमारे पास इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। इस वीडियो के अंदर हमने इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को जान लिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल साबित होगी। आई होप कि आपने इस वीडियो को भी इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।